कर दिया है। फाइन लेग की तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और ये आता हुआ अंतिम क्षणों में अंतिम गेंद के ऊपर 4 रन और 4 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है और स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है जय चेरोबा 11 सांगड़े टीम की बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 6 रन। जबरदस्त ये संगीत आपने सुना जहां पर सैंडी और डीजे मैडी होना डीजे नितिन तो बिल्कुल वो टूर्नामेंट को बिल्कुल 4 चांद लगते हैं। और ये लीजिए पहला ओवर जो था बहुत कुछ घटनाएं देखने को मिली। डॉट बॉल खेले, अंतिम गेंद के ऊपर चौका आया। केतन पाटिल आरिवली के खिलाड़ी भी मौजूद है, उन्होंने बताया था कि उन्होंने भी एक ओवर में 4 विकेट अर्जित की थी और 2 वाला ओवर उनकी टीम के गेंदबाज ने एक ओवर में 4 विकेट अर्जित की और उसके बाद केतन ने रन खर्च किए 28। ये क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, जिस तरीके से राजकारण बिल्कुल होता है बिल्कुल उसी तरह का ये आप देख सकते हैं। चलिए पहले ओवर में आए थे 6, अब जीतने के लिए टोटल 24 गेंदों में मेरे ख्याल से 66 रनों की जरूरत है। दिल्ली बहुत दूर है, गेंदबाजी में परिवर्तन। सतीश गायकर पहली गेंद पुल किया है डीप लॉन्ग लेग की तरफ, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। पावर प्ले का फायदा है, मिलेगा बल्लेबाज को यह शानदार चौका, 4 रन। जिम्मेदारी होती है वो बिल्कुल अब निभानी पड़ेगी। और ये लीजिए सतीश गायकर की पहली गेंद के ऊपर शानदार चौका जड़ दिया और 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। 23 गेंदें बची है जीतने के लिए 62 रनों की अभी भी जरूरत है। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज सतीश ओवर द विकेट से जड़ में डाला था। वेरी गुड बॉलिंग, ये एक्यूरेट बॉलिंग है। देखिए ड्रीम हर कोई सपना देखता है और एक दिन वो अपने सपने को पा लेता है, लेकिन क्या सपना पूरा होने के बाद आप वही इंसान रहते हैं जो सपना देखने से पहले आप होते हैं, ये समझौता कर लेते हैं। तो बिल्कुल ये शानदार गेंदबाजी अभी तक जड़ में डालते हुए पहले गेंद के ऊपर चौका आया, उसके बाद जवाब दिया आशीष पाटिल को। बढ़िया शॉट है ये, क्रिकेट की ये सौंदर्यता बढ़ाने वाला ये शॉट। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, आशीष पाटिल के बल्ले से ये दूसरा चौका, 4 रन। ओवर अगर ये मुकाबला जीतना है तो मेरे ख्याल से सुदर्शन 16 से रन रेट से अब चलना होगा, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ 6 ही रन आए थे और इसी 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। टोटल 72 का टारगेट है, 14 रन माफ कीजिएगा। तो बिल्कुल इसी 4 रनों की मदद से आशीष पहुंचे हैं टोटल 2 चौकों की मदद से 9 रनों के ऊपर। ये फुल टॉस बॉल सीधा खेला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वी शेप में गेंद जाती हुई साइड स्क्रीन को चीरती हुई सीमा रेखा पार, बैक टू बैक बाउंड्रीज। ये दिल मांग गेम और आशीष के बल्ले से आता हुआ वेलकम 4। कि जिस तरीके से ये गेंद जो था ना, गेंद था वो खराब नहीं था। सुदर्शन बेहतरीन यॉर्कर का इस्तेमाल कर रहे थे खिलाड़ी, लेकिन फुल टॉस गिरी ये गेंद और सीधा बॉलर के सर के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 18 रनों के ऊपर इस ओवर में 3 चौके अभी तक आ चुके हैं। 4 गेंदों में पिछली गेंदबाज सतीश गायकर की गेंदबाजी के ऊपर वेरी गुड बैटिंग। आशीष पाटिल कैप्टन वहां पर खेलते हुए इस बार भी हाफ हेलीकॉप्टर खोदने की कोशिश, विनायक ने पीछे देखा भी नहीं कि फील्डर है मिड ऑन में। चलिए भाग्य साथ दे रही है जय चेरोबा 11 सांगड़े टीम के लिए। अच्छा हुआ कि ये गेंदबाज ने कलेक्टिंग अच्छी नहीं की, अगर अच्छी कलेक्टिंग होती पकड़ते तो ये रनआउट के तौर पर शिकार जा सकता था। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, टोटल 18 रन। 72 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, थोड़ी सी बैकफुट पर है और मेरे ख्याल से अभी भी देखेंगे ना, ये अंतिम गेंद सेकंड पावर प्ले की बची है। देखिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर,
क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। बैकफुट पर जाकर जरूर खेलना चाहते थे, थोड़ी सी मिसफील्ड मिड ऑन के खिलाड़ी के द्वारा, और तुरंत आशीष ने कॉल दिया साथी पार्टनर विनायक को कि सिंगल यहां पर कंप्लीट होगा, स्ट्राइक रखना है उन्हें। और इसी के साथ पहले 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है 19 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। जय चेरोबा 11 सांगड़ी टीम जीतने के लिए अब 18 गेंदे 53 रनों की आवश्यकता। से जो जीतेगा वो खेलेगा मेरे ख्याल से वेदांत एंड रौनक 11 भातान टीम के सामने खेलेगी अगला मुकाबला, और मेरे ख्याल से वो अंतिम ही मुकाबला होगा। बहुत जल्दी मुकाबले समाप्त होते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि कोई भी टीम ज़्यादा टाइम पास भी नहीं करती, समय का बिल्कुल पालन करती है। और ये 40 गांव की यही खासियत है कि जिस तरीके से नियमों का पालन भी काफ़ी अच्छे तरीके से हर टीमें करती है। टॉप 12 सुपर 12 में आपको ये टीमें नजर आएगी। आज तो पहले ही सत्र में सोमजाई सोमट ने रियांश एंड विहान 11 सोमजाई सोमट ने टीम हमारे मित्र एडवोकेट शशिकांत मुंडे और पारिंगे साहब जिनकी टीम सुपर 12 में क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन देखेंगे अब बची हुई ये जो 3 टीमें उनमें से एक टीम आगे जाएगी। देखिए किसी ने क्या खूब कहा है, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हो एक ना एक दिन वो साथ जरूर छोड़ जाते हैं। अकेले को चलना पड़ता है कभी कभी जिंदगी में। क्या वो कोई ऐसा बल्लेबाज होगा अकेला चलेगा सांगड़ी टीम के लिए, कोई गेंदबाज होगा जो शौर्य 11 आजोली टीम को बिल्कुल एक अच्छा गेंदबाजी का विवरण देगा। सुदर्शन तैयार, स्विच हिट, संपर्क लाजवाब हुआ है, सीधा टिप पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को फेंका है सीमा रेखा पार आशीष पाटिल के बल्ले से। इट्स अ मैक्सिमम 8 रन। धन्यवाद डीजे, बिल्कुल ये शानदार छक्का 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन और गेंदों के बीच में फासला 17 गेंदें बची है 47 रनों की आवश्यकता। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है रे, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। पहला ये रिवर्स शॉट आशीष के बल्ले से आता हुआ पूरे श्रृंखला में पूरे टूर्नामेंट का ये जानकारी बताते हुए साथी स्कोरर सुदर्शन पाटिल, जो पहला रिवर्स शॉट का ये छक्का सुदर्शन गायकर के गेंदबाजी के ऊपर क्रॉस बैटेड स्वीप किया है, फील्डर कोई नहीं है, गैप में शायद ये गिरेगी गेंद और मिलेगा ये बैकवर्ड स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से सीमा रेखा पार 4 रन। तो यहां पर घुटने टेक कर इस शॉट्स को खेला और सीधा फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी 4 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे रफ्तार। यही तो केतन बता रहे थे, एक ओवर अच्छा गिरेगा तो दूसरे ओवर में मार मिलेगी। चलिए यहां पर सुदर्शन ने पहला ओवर इतना शानदार फेंका था कि सिर्फ 6 ही रन दिए थे उन्होंने, लेकिन इस बार तीसरे ओवर टीम की ओर से और व्यक्तिगत दूसरा, जहां पर 2 ही गेंदों के ऊपर पहले 10 रन आ चुके हैं। जीतने के लिए अब 16 गेंदें बची है और 43 रनों की आवश्यकता। ये नंबर आया डॉट, अब 15 गेंदें बची है 43 रनों की अभी भी आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारे जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। देखेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा दोनों टीमों के बीच में। फुल टॉस बॉल स्वीप किया है, सिर्फ दिशा दी, राइट स्ट्रोक था लेकिन अंपायर के फैसले का इंतजार। जी हां, गेंद जाएगी 1 बाउंस ओवर द लाइन, सीमा रेखा पार, मच नीडेड बाउंड्री, 4 रन। टोरे 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर। अब तक बात करेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर, टोटल
33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीतने के लिए 14 गेंदें बची है, 39 रनों की आवश्यकता। संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है, लेकिन जिस पर यह जग हंसा है ना, हमेशा उसी ने इतिहास रचा है। सुदर्शन गायकर ये कैप्टन है, ये लड़ाई किसी और की नहीं, ये लड़ाई आप केतन पाटिल देख सकते हैं दो बड़े खिलाड़ियों की है, क्योंकि बड़े मैच के ये दो बड़े खिलाड़ी है, दोनों कप्तान है। कप्तान और कप्तान के बीच में ये लड़ाई एक दूसरे का शिकार करने के लिए तुले है, लेकिन अब तक पगड़ा आशीष का भारी है। गेंदबाज सुदर्शन, ये भी स्वीप किया है घुटने के बल पर। क्या उम्दा बल्लेबाजी हो रही है ऑन साइड में। जिस गेंदबाज ने पहले ओवर में पूरी तरीके से रोका था बल्लेबाजों को, लेकिन उसी गेंदबाज के ऊपर धावा बोल लिया है। गेंद सीमा पर 4 रन। गोताखोर नहीं बनता, एक गेंद बची है, गेंद चाहिए। तो चलिए, एक गेंद भी बची है और गेंद भी शायद गुम हो चुकी है, इसकी वजह से मेरे ख्याल से नई गेंद के साथ अब शुरुआत करेंगे फिर से एक बार। कभी कभी होता है ना प्रवीण, नई गेंद जब देते हैं ना तो दिक्कतें होती है बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट्स खेलने में। अब चलिए, यहाँ पर किस्मत क्या भाग्य का साथ देगी इससे हालातों में। पहले ओवर में जो रनआउट का शिकार था, मेरे ख्याल से विनय स्ट्राइक बल्लेबाज है विनायक मोरे, उनको जीवनदान मिला जरूर है, लेकिन अभी तक वो खेल रहे सिर्फ 4 रनों के ऊपर। अभी तक पारी को संभालते हुए क्या बल्लेबाजी इस बार आशीष पाटिल का बल्ला, बिल्कुल माशाअल्लाह, क्या कमाल की बल्लेबाजी नजर आती हुई। 12 गेंदों में चाहिए 32, माफ कीजिएगा 12 गेंदों में 32 की वो पारी खेल रहे, 13 में चाहिए 35 रनों की आवश्यकता। फुल टॉस बॉल थी, ये भी गैप में आउटफील्ड फास्ट है, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी और लॉन्ग लेग का खिलाड़ी, उनको चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। ये चौका, इसी चौकों के मदद से दिया है मौका टीम चेरोबा सांगड़े को, और ओवर नंबर कंप्लीट हुआ तीसरा। इस ओवर में 4 चौके 1 छक्का, 22 रन का ये ओवर। रन बने हैं 3 ओवर के बाद, टोटल 41 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। अब जीतने के लिए 12 गेंदों में चाहिए 31 रनों की जरूरत। ड्रिंक जाएगा मैदान में, तब तक सुनिए चालीसगांव प्रीमियर लीग में डीजे सैंडी के एक सुमधुर संगीत। करेंगे सुदर्शन बताते हुए कि पहले जब आजीवली टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो 37 रन थे टोटल 3 ओवरों में, उसके बाद 34 रन आए अगले 12 गेंदों में। तो उसी प्रकार ये बल्लेबाजी देखेंगे ना तो 41 बने, सिर्फ 4 रन का डिफरेंट है। अब जीतने के लिए 12 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। तो चलिए, यहां से आने वाली 12 गेंदों में चाहिए 31 रनों की जरूरत। बहुत बड़ा यह मुकाबला है और इस बड़े मुकाबले में किस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाएगी, क्योंकि वे पार्टनरशिप काफी दमदार नजर आती हुई। तो सचिन कातकरी ये बारहवीं के गेंदबाज है, गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। चलिए, एक बार खेल जाए तो समझना चाहिए सुदर्शन हमें भी। तो बिल्कुल चलिए, इस ओवर के ऊपर काफी हद तक निर्भर होगा। आशु की विकेट इंपॉर्टेंट है इस वक्त सांगड़ी टीम के लिए, लेकिन ये ओवर भी इतना ही इंपॉर्टेंट चाहिए शौर्य 11 आजीवली टीम के लिए, जो पूरी तरीके से मुकाबले में अपनी वापसी कर सके। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा करते हैं। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल हवा में खेला है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, साइड स्पिन की तरफ। विनायक मोरे को दिया हुआ जीवनदान कहीं महंगा ना गिर जाए। 6 रन।
आवश्यकता। क्या जबरदस्त बैटिंग साकारते हुए दोनों पे बल्लेबाज गेंदबाज सचिन कातकरी फिर से एक बार तैयार होते हुए ओवर द विकेट से। ये लाइन अच्छी है, ये तेज रफ्तार से बीट किया, इन्हीं गेंदों की तलाश है कप्तान सुदर्शन गायकर को। डॉट बॉल की समाप्ति, वेरी गुड कमबैक बाय द बॉलर सचिन कातकरी। टीम का टोटल स्कोर अभी भी रुका हुआ है इसी डॉट बॉल के साथ। अभी भी बात करेंगे, आने वाली गेंदें बची है टोटल 10 और 25 की जरूरत है। रन संख्या है 47, 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सचिन फिर से एक बार तैयार, इस बार भी लाइन अच्छी है, कमाल की गेंदबाजी। इसे कहते हैं मुंहतोड़ जवाब देना। कहते हैं कि किस्मत आपके हाथ में नहीं, बिल्कुल, पर निर्णय आपके हाथ में होते हैं। किस्मत आपका निर्णय नहीं बदल सकती, पर आपका निर्णय आपकी किस्मत तो जरूर बदल सकती है। अंतिम गेंदें 9, जीतने के लिए 25 की दूरी। क्या कड़क मुकाबला है दोनों टीमों के बीच में। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों की शिनक में तो हर शख्स माहिर होता है। अब देखेंगे विपक्ष खेमे में घुसकर ये वार करेंगे या गेंदबाज सचिन फिर से एक बार वही गेंदें फेंकते हुए रोक पाएंगे इस बल्लेबाज को। फिर से एक बार बॉलर के सर के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आता हुआ डीप में उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 1 रन कंप्लीट, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 8 गेंदें बची है, 24 रनों की आवश्यकता है। कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं, अरे उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं। देखेंगे 8 में चाहिए 24, एक आया था छक्का पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद क्या शानदार रणनीति अपनाई गेंदबाज सचिन कातकरी ने। आशिकेश का यह हेलीकॉप्टर है, लेकिन लैंड करेगा फील्डर के हाथों में, लेकिन पाव गिरा है बाउंड्री लाइन के बाहर। खिलाड़ी खुद इशारा कर रहे, ये छक्का। तो 7, यस डीजे, रनों की मदद से 50 का आंकड़ा पार होता हुआ 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 7 गेंदें बची, अंतिम 18 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। यह छोटी गेंद थी, इस गेंद को भी फेंक दिया फाइन लेग की तरफ, सीमा रेखा पार, यह आता हुआ चौका। और इसी 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो यकीनन 58 रन जीतने के लिए आप बात करेंगे। आने वाली 6 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता। डीजे से एक बार रुकाना चाहूंगा कि जिस तरीके से संघर्ष में मुकाबले में हर बार कहते हैं कि दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वेस्ट इंडीज टीम के पास पैसे नहीं थे, वो पैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पे किए और उसी पैसों की कीमत रखते हुए वेस्ट इंडीज टीम के कार्लोस ब्रेथवेट ने बेन स्टोक को 4 छक्के भागे थे और वो T20 वर्ल्ड कप जीता था। और उसके बाद गाना डीजे ब्रावो का बजने लगा था, वो डीजे मास्टर जरूर बताएंगे। हाँ, ये गाना बजने लगा था डीजे ब्रावो का, चैंपियन इज द चैंपियन, वेस्ट इंडीज द चैंपियन। क्योंकि जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। अरे जब तक ना पड़े हथौड़े के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये मुकाबले में संघर्ष करना होगा अब अजीवली टीम को, क्योंकि 7 गेंदों में 6 गेंदों में चाहिए अब 14 रनों की जरूरत। ये 2 लगातार छक्के आए ना आशीष के बल्ले से, ये सांगड़े टीम को कमबैक करने वाले ये छक्के थे। तो इस बीच सांगड़े गांव के हमारे सम्मानीय अतिथि अनंत बुआ पाटिल, इनका आगमन हो चुका है। तो अनंत बुआ पाटिल इनसे गुजारिश करती है आइए मंच के ऊपर, आपका हम स्वागत करते हैं। तो बिल्कुल संदेश पाटिल 24 लाइव इवेंट के सर्वे सर्वा आपको बुला रहे हैं। तो आइए हरिभक्त परायण हमारे अनंत बुआ पाटिल। गडगे सर हमेशा कहते हैं होय होय वार करी, पाहे पाहे पंढरी, पंढरीचा वार करी, सह्याद्रीचा धार करी। तर यावं बुआ पाटील, आपण आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। यस केतन। तो बिल्कुल अनंत बुआ पाटिल आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। आने वाली 6 गेंदों में चाहिए 14 रनों की आवश्यकता। 15 गेंदों में 46 रनों की ये शानदार उम्दा पारी नजर आती हुई। उड़ने दो मिट्टी, आखिर कहां तक उड़ेगी। हवाओं ने जब साथ छोड़ा है तो जमीन पर ही गिरेगी। जो लोग आलोचना से डरते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। सफर जितना कठिन होगा मंजिल उतनी ही शानदार होगी। देखेंगे क्या होगा इस मुकाबले में। अंतिम गेंदबाज रसिक मध्ये जो स्ट्राइकर गेंदबाज थे
पहले मैच में, लेकिन अब इस बार उन्हें ये 5वें नंबर पे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है कप्तान ने। और पहली गेंद वाइड आती हुई, वाइड के साथ यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो टोटल 59 रन और गेंदों के बीच में फासला 6 गेंदे 13। तीसरे अंपायर की मांग तो जरूर की जा रही है। जी हाँ, स्क्रीन की तरफ अंपायर है, अंपायर रखे गए स्क्रीन की तरफ। चलिए, जबरदस्त संदेश है 24 लाइव इवेंट्स के सर्वे सर्वा ये तीसरे अंपायर की भूमिका में बिल्कुल नजर आते हुए। 6 में चाहिए 13 रनों की दूरी राउंड द विकेट से। शॉट अच्छा है, एक जीवन दान दिया है तो भले क्यों ये दूसरी बार मौका देंगे तो उसका फायदा जरूर लेंगे। और जय चेरोबा सांगली टीम के बल्लेबाज विनायक के बल्ले से ये मैक्सिमम 6 रन। क्या शानदार बल्लेबाजी नजर आती हुई। 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 65। जीतने के लिए 5 गेंदों में चाहिए 7 रनों की जरूरत। ये फुल टॉस बॉल थी, क्या शायद 1 रन तो कंप्लीट हो चुका है, 1 ही रन मिलेगा। आशीष अब दूर है अपने अर्धशतक से मेरे ख्याल से 4 रनों से, और जीतने के लिए 4 गेंदों में चाहिए 6 रनों की जरूरत है। क्या मैच चल रहा है दोनों टीमों के बीच में। किसी भी टीम को हार नहीं मंजूर है, लेकिन दोनों भी टीमें इस मैदान में संघर्ष जरूर कर रही है। ताजीवली विपक्ष ये मुकाबला खेला जा रहा है बिल्कुल जय चेरोबा सांगड़े के बीच में। खाबियां भी मुझ में है, खूबियां भी मुझ में है, ढूंढने वाले तू भी सोच क्या चाहिए मुझ में। और ये चौथा अर्धशतक 40 गांव प्रीमियर लीग में जय चेरोबा 11 सांगड़ी टीम के बल्लेबाज यहां पर आशीष पाटिल कैप्टन पारी। टोटल 16 गेंदों में 52 पी पारी खेली। बल्ला उठाकर दर्शकों की तालियां स्वीकारे टीजे। तो अजूली टीम शौर्य 11 मात्र इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। बेहतरीन खेल दिखाया आपने, लेकिन अंतिम ओवर में रन थे मेरे ख्याल से 13, आखिरी 14 रन थे। आखिरी 18 गेंदों की अगर बात करेंगे ना तो 53 रन खर्च किए उनके गेंदबाजों ने। महज 3 गेंदें बचते हुए मुकाबला जीता जय चेरोबा 11 सांगड़ी टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम शौर्य 11 अजूली। अब अगले साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे ख्याल से ये 40 गांव प्रीमियर लीग में। तो मैन ऑफ द मैच के हीरो नो डाउट हमारे साथी स्कोरर जानकारी बताते हुए, जिन्होंने 16 गेंदों में 52 रनों की नाबाद पारी खेली, वो खिलाड़ी बना कप्तान आशीष पाटिल मैन ऑफ द मैच। तो 10 मिनिट का ये रेस्ट होगा। तर रंगनाथ पाटील साहेब यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि जयदास पाटील साहेब यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आशीष पाटील यांच्यासाठी, आणि रुपेश म्हात्रे साहेब संघाचे पुरस्कर्ते त्यांच्या वतीनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक। एकूण आशिषसाठी तब्बल 2000 रुपयाचं पारितोषिक। जग्गाबाई यांच्या चेहऱ्यावरती आपण खऱ्या आनंद पाहताय। तर आशिष यावं आपण पारितोषिक घेण्यासाठी एकूण आपल्यासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। तर आता 10 मिनिटं थोडासा रेस्ट घ्या दोन्ही टीम, त्याच्यानंतर आपण टॉस करूया आणि मॅच मात्र नंतर स्टार्ट करूया। तसेच शशिकांत गोपी साहेब साठी यावं। तर मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक देण्यासाठी आम्ही मंचावरती आमंत्रित करतो आमचे तर रंगनाथ पाटील साहेबांनी त्यांच्या समवेत जयदासजी पाटील साहेब या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आणि आमचे कान्हाशेठ यांनाही विनंती करतो। बघा मित्रांनो, आज सौभाग्याचा दिवस असेल, आनंदाचा दिवस असेल, कारण पित्याच्या हस्ते पुत्राचा सन्मान इथे केला जाईल। एकूण 1500 रुपयाचा कॅश प्राइज गुगल पे तुम्हाला ट्रान्सफर केलेत 1000 रुपये। तर वेब सलून वैभव लबडे यांच्या वतीने तुम्हाला 1 दिवसासाठी शॉपिंग, त्याच्यानंतर श्री लक्ष्मण भोईर कुणाल मंडप डेकोरेशन फातान यांच्या वतीने तुम्हाला ही ट्रॉफी आणि आय विल आई गॉगल जरा खोलून दाखवा, आय विल्ला ऑप्टिक्स आमचे दैवत पाटील यांच्या वतीने तुम्हाला स्पोर्ट्स गॉगल
भाग्याचा दिवस असेल आज. पित्याच्या हस्ते पुत्राचा सन्मान खऱ्या अर्थानं इथे केला जातो. रंगनाथ पाटील साहेब आहेत, त्यांचे पिताश्री खऱ्या अर्थानं कानाशेठ आहेत, त्याच्यानंतर आमचे पाटील देखील साहेब आहेत. तर ऋषिकेश अभिनंदन. खऱ्या अर्थानं हा जो परफॉर्मन्स झाला आज